नौजवान ताजिर मीर अली रजा की मौत कैसे हुई? कबर कुशाई के बाद तफ्तीश का रुख बदल गया। गोली पीछे से लगी थी, जिस्म पर तशद्दुद के भी निशानात पाए गए। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट पे इंकशाफ। तफ्तीशी दराए के मुताबिक पुलिस सर्जन के उठाए गए तमाम 14 पॉइंट्स के जवाबात मिल गए। मीर रजा को गोली पीछे से लगी, जिस्म पर तशद्दुद के भी निशानात पाए गए। मीर रजा अली पसलियां टूटी हुई थीं। कबर कुशाई के दौरान मजमूई तौर पर 17 सैंपल्स हासिल किए गए। 4 नमूने DNA जांच जबकि दीगर केमिकल एग्जामिन की गर्ज से हासिल किए गए। 2 रेफरेंस सैंपल्स वालिदैन से हासिल किए गए, जिनसे DNA मैच किया जाएगा। कबर कुशाई के दौरान हासिल तमाम नमूनों को महफूज कर दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट की निगरानी में नौजवान ताजिर मीर अली रजा की कबर कुशाई का अमल मुकम्मल किया गया। कबर कुशाई और पोस्टमार्टम 8 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने किया। कबर कुशाई मेडिकल मुकम्मल होने के बाद दोबारा तदफीन कर दी गई। मेडिकल बोर्ड ने उसको आम अल्फाज में एक्सप्लेन भी करके बताया, पहले मेडिकल टर्म्स के अंदर, फिर आम अल्फाज के अंदर। इनके कोई सवाल वालिदैन के थे समझने के लिए कि जी फलाना इंजरी का क्या मतलब होता है, उनको वो भी एक्सप्लेन किया। और फिर जब ये पुलिस पहले नोट किया जाए, हुकूमती जो ओहदेदार हैं, जो इन्वेस्टिगेशन टीम है और उनके मेंबरान हैं, पहले उनको असाल की गई है, उनको पहुंचाई गई है, फिर वालिदैन को दी गई है। साबित हो गया कि मीर रजा को गोली मारकर कत्ल किया गया। मीर रजा केस के वकील जिब्रान नासिर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गोली की वजह से मीर रजा के फेफड़ों में खून जमा हो गया था। मीर रजा को थोड़ी पुरानी इंजरी हुई, माथे पर चोट का निशान था। उनका कहना था कि मीर रजा को थोड़ी पर इंजरी हुई जरूर, लगता था मीर रजा को कत्ल करने से पहले शदीद तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। 10 दिन से कह रहे हैं कि मीर रजा पर तशद्दुद हुआ, कोई सुनने को तैयार नहीं। पहले दिन से कह रहे हैं कि कातिल का बताओ, छुपा क्यों रहे हो। पाकिस्तान दुनिया में अमन का नंबरदार मुल्क। दुनिया पाकिस्तानी दिफाई सलाहियतों की मोतरफ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कामयाब तरीन दौरा सऊदी अरब। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के माबैन से मुल्की मुश्तरका दिफाई मुआहदा तय पा गया। मुआहदे के मुताबिक तीनों में से एक मुल्क पर हमला, तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद और तुर्क सदर ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली अहद के साथ मुलाकात भी हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने वक्त के हमरा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी और नवाफिल अदा किए। वज़ीर-ए-आज़म ने वक्त के हमरा मक्का में उम्रे की अदायगी भी की और दुआएं की। मक्का दिफाई मुआहदा तारीखी संग मील करार खसूसी नगमा जारी कर दिया गया। तारीखी मुआहदे की अहमियत को उजागर करने के लिए खसूसी नगमा जारी किया गया। एक अल्लाह, एक रसूल, एक कुरान, एक कलमा, एक किबला, एक पहचान के उन्वान से जारी नगमे के बोल तीनों ब्रादर ममालिक के मुश्तरका मजहबी, सकाफी और तहजीबी विरसे को उजागर करते हैं। दूसरी जानिब मुल्क भर में अवामी सतह पर इजहार मुस्तरद शहर इक़्तिदार की सड़कों को सजा दिया गया। इस्लामी ममालिक का सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मक्का दिफाई मुआहदे का भरपूर खैर मकदम। तुर्क सदर ने कहा, दो आगों के ये मुआहदा हमारे पूरे खित्ते के लिए खैर बरकत, अमन और इस्तेहकाम का जरिया है। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने मक्का दिफाई मुआहदा तीनों ममालिक की अमन, तरक्की और अवाम की खुशहाली के लिए अहम संग मील करार दिया। इस्लामी ताउन तंजीम ने भी सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मक्का दिफाई मुआहदे को अहम पेशरफ्त करार दिया। सल्तनत बहरीन की वज़ारत ख़ारिजा का भी मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे का भरपूर खैर मकदम। यमन का भी सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे की भरपूर हिमायत का ऐलान इंतहाई अहम करार दिया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे को मुल्की तारीख का हम संग मील करार दे दिया। बिलाल भुट्टो ने दिफाई मुआहदे को मुमकिन बनाने में वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की इज़हार 27 पैगाम में कहा, मक्का मुश्तरका मुआहदा दिफाई मुआहदा तारीखी पेशरफ्त है। हमारी दिफाई सलाहियतें मज़ीद मजबूत होंगी।
दिफाई मुआहिदा सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के मुस्तहकम और महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा खित्ते और आलमी अमन के लिए तारीखी दस्तावेज है। सूबाई वज़रा मरियम औरंगजेब और अज़मा बुखारी ने मक्का दिफाई मुआहदे पर पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की की क़यादत को खैरात तहसीन पेश करते हुए कहा, स्ट्रेटेजिक शराकतदारी, बाहमी यकजहती और इज्तिमाई सलामती के एक नए बाब का आगाज हो गया। पाकिस्तान पहले से ज्यादा मजबूत और मुत्तहिद है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद हुआ। आने वाली नस्लें मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे को इत्तेहाद के एक रोशन बाब के तौर पर याद रखेंगी। उम्मत मुस्लिमा को मुबारक हो। ईरान और अमेरिका जंग में पाकिस्तान ने वो सिफारती किरदार अदा किया जो चीन और बरतानिया जैसी बड़ी ताकतें भी अदा न कर सकीं। आलमी मीडिया आमने के लिए पाकिस्तानी किरदार का मोतरफ। साउथ एशियन वॉइसेस की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने सालिसी से एक आलमी ताकत और एक अहम इलाकाई ताकत को मुज़ाकरात की बेस पर लाने में कामयाबी हासिल की। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम करने में पाकिस्तान का सालिसी किरदार अहम रहा। पाकिस्तान ने इस शदीद कशीदगी में अपना किरदार अदा किया। ओमान के साथ आबनाए हॉर्मुज में अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैनकिन ने सदर ट्रंप को ईरान जंग से निकलने का मशवरा दे दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जनरल डैनकिन ईरान जंग से निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं। डैन के नजदीक जंग बढ़ाने के फौजी ऑप्शन का नतीजा उल्टा निकलने का खदशा। डैनकिन ने जंग बढ़ाने के खिलाफ डायरेक्टर CIA वज़ीर ख़ारिजा रूबियो, नायब सदर JD वैंस से अपनी तशवीश का इजहार किया था। ट्रंप ईरान में जमीनी फौज नहीं भेजना चाहते। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का अहम बयान जारी। ओमान के साथ आबनाए हॉर्मुज में जहाज रानी के लिए नए रास्ते के क़याम से मुतालिक मुआहदे के करीब पहुंच गए। अब्बास इराक़ची ने कहा, तेहरान और मस्कत इस वक्त आबनाए हॉर्मुज में आर्जी बहरी रास्ते के क़याम पर बातचीत कर रहे हैं। आबनाए हॉर्मुज को मुकम्मल तौर पर दोबारा खोलने का मामला सिर्फ नए बहरी रास्ते के क़याम तक महदूद नहीं, इसके लिए दीगर शराइत भी पूरी करना होंगी। ईरान अपना लोहा मनवा चुका, अब मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद हों। जंग की बजाय मुज़ाकरात के जरिए हुकूक हासिल करना चाहते हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अपने सदारत के 2 साल मुकम्मल होने पर कौम से खिताब में कहा, ईरान अपने उसूली मौक़िफ़ से कभी पीछे नहीं हटेगा। इसराइल चाहता है जंग का सिलसिला जारी रहे। ईरान मुज़ाकरात के जरिए जंग बंदी कराने में कामयाब रहा। हम पीछे नहीं हटेंगे और ना ही सर झुकाएंगे। इसराइल और अमेरिका खलीजी ममालिक को ईरान के खिलाफ मुत्तहिद कर रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई की तबीयत इंतहाई तशवीशनाक है। मुज्तबा खामनाई की हालत इंतहाई तशवीशनाक होने पर अस्पताल दाखिल करवाया गया। इजरायली मीडिया ने बड़ा दावा कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के अंदर मौजूद ज़राए ने उनकी जिस्मानी हालत को इंतहाई ख़राब करार दिया है। मुज्तबा खामनाई ने 28 फरवरी के बाद से ईरानी काबीना के अरकान से मुलाकात नहीं की। ईरानी हुक्म माजी में भी अलानत की तरदीद कर चुके हैं। कश्मीर पाकिस्तान की शरत है, इसलिए हमारे इस रिश्ते को, पाकिस्तान और कश्मीर के इस रिश्ते को दुनिया की कोई ताकत जो है वो कमजोर नहीं कर सकती। यहां पे जो हमारे मुंतखब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शेर और असेंबली के अरकान यहां पे बैठे हैं और इंशाअल्लाह 2 दिन बाद पुंछ डिवीजन से और बाग जिला से 4 और शेर मुंतखब होके जो है वो असेंबली में पहुंचेंगे। उल्टी गिनती वाले खुद भी सीधे हो जाएंगे और इनकी गिनती भी सीधी हो जाएगी। राना सनाउल्लाह की एक बार फिर बिलावल भुट्टो पर तनकीद। कहते हैं आवाम को तकसीम करने वालों को नाकाम करेंगे। आज़ाद कश्मीर में 2/3 अक्सरियत से मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाएगी। अवाम ने नवाज शरीफ और
शहबाज शरीफ की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। पाकिस्तान और कश्मीर के रिश्ते को दुनिया की कोई ताकत कमजोर नहीं कर सकती। एक्शन कमेटी में 99 लोग मुहिब्बे वतन हैं। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का आज से गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल का ऐलान। सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का कहना है वफाकी हुकूमत ने पीर को ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद को इजलास के लिए तलब किया। हुकूमत से मुलाकात के लिए ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद की कमेटी बना दी। गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के कमिश्नर ऑफिस में मुज़ाकरात नाकाम हो गए थे। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा और कीमतों का यौमिया बुनियादों पर तयन काबिल कबूल नहीं। 7% विदहोल्डिंग टैक्स के नफाज के खिलाफ है। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी जायजा इजलास। सुथरा पंजाब को सूबे भर में मजीद बेहतरी का हदफ दे दिया। मार्केट्स, बाजारों और कमर्शियल एरियाज में यकसा तर्ज की डस्टबिन और गार्बेज बैग इस्तेमाल करने का हुक्म। सुथरा पंजाब मेरे दिल के करीब है। वर्कर्स को हर माह की 5 तारीख तक अदायगी की भी हिदायत। मरियम नवाज ने कहा सुथरा पंजाब में वर्कर्स से ऑफिसर्स तक हर सतह पर कारकर्दगी जांचने के लिए SOPs तश्कील दिए जाएं। उन्होंने कहा सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट मेरे दिल के बहुत करीब है। वज़ीर सिंध की 12 रबीउल अव्वल के मौका पर सूबे भर में फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर सिंध की ज़ेर सदारत 12 रबीउल अव्वल की तैयारियों पर मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा और आला हुक्काम का अहम इजलास। मिलाद, जुलूस और मजहबी इज्तिमाअत के पुरअमन इनेकाद के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। कहा जुलूसों के रास्तों, अतराफ के इलाकों और अवामी मकामात को साफ सुथरा रखा जाए। सूबे में सड़कों की मरम्मत की भी हिदायत कर दी गई। और मानसून के 5वें स्पेल ने मुल्क में दस्तक दे दी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी। लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर के बेशतर इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया। सबसे ज्यादा 75 मिलीमीटर बारिश एयरपोर्ट के अतराफ में रिकॉर्ड की गई। एयरपोर्ट के अतराफ 75, गुलबर्ग 1.6, मुगलपुरा 18.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड।